नमस्ते। चलिए आज ज्ञान की दुनिया में एक फटाफट सफर पर निकलते हैं। हम लेकर आए हैं कुछ सवाल और उनके जवाब, एक के बाद एक। तो सवाल ये है कि असल में हम कितना जानते हैं? क्या इस ज्ञान की तेज दौड़ के लिए सब तैयार हैं? तो फिर देर किस बात की, चलिए पता लगाते हैं। पहला राउंड शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले चलिए अपने ग्रह यानी पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। देखते हैं भूगोल और प्लैनेटरी साइंस से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर महाद्वीपों की बात करें तो एक तरफ है एशिया, जो साइज और आबादी दोनों में सबसे बड़ा है। ये पृथ्वी की कुल जमीन का लगभग 30% हिस्सा है। और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। मतलब दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। वाह। अच्छा, सौर मंडल से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सवाल है, ये तो सबको पता होना चाहिए। सोचिए जरा, किस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, मंगल ग्रह है। इसकी सतह पर जो आयरन ऑक्साइड है ना, जिसे हम आम भाषा में जंग भी कहते हैं, उसी की वजह से इसका रंग ऐसा लाल दिखता है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट, पर एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ये बहुत बेसिक और जरूरी जानकारी है। अब बात करते हैं पानी की। इसके जमने और उबलने का जो टेम्परेचर है ना, वो साइंस में एक बेसिक स्टैंडर्ड है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। ये नंबर सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए ही नहीं, हमारी रोज की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, नजर डालते हैं इंसानी इतिहास के उन बड़े मोड़ों पर जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सवाल उस एक पल के बारे में है जिसने इतिहास रच दिया। इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी वो। तो सवाल ये है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 उन्होंने चांद पर कदम रखते हुए कहा था, ये एक इंसान का छोटा सा कदम है, पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये नाम ही काफी है ना? अगला सवाल हमें भारत के आजादी के संघर्ष की एक बहुत ही अहम घटना की याद दिलाता है। एक ऐसा आंदोलन जिसने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। तो बताइए, 1930 में महात्मा गांधी ने किस मशहूर मार्च को लीड किया था? वो था दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस एक मार्च ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी और पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। चलिए अब गियर बदलते हैं और रुख करते हैं जंगल की दुनिया की तरफ। एनिमल किंगडम के कुछ फटाफट फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। जब बात आती है रफ्तार की, तो जमीन पर सबसे तेज जानवर कौन है? सोचिए जरा, कौन है वो रफ्तार का बादशाह? और जवाब है चीता। ये कमाल का शिकारी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। इसी वजह से ये जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अच्छा, एनिमल किंगडम के 2 और सुपरस्टार्स को देख लेते हैं। सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ अपनी लंबी गर्दन के साथ। और जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को, उसकी ताकत और हिम्मत के लिए। देखिए, कुदरत भी कितनी कमाल की है। चलिए अब जरा भारत पर फोकस करते हैं। यहाँ की संस्कृति और भूगोल से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं। ये सवाल एक ऐसे शहर के बारे में है जो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो भारत के किस शहर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है? जवाब है जयपुर, राजस्थान की खूबसूरत राजधानी जो अपनी गुलाबी इमारतों की वजह से जानी जाती है। आइए अब भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को फटाफट देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अच्छा, एक सवाल, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र हैं, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? जवाब है 24। अशोक चक्र की ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं, जो देश की लगातार तरक्की का प्रतीक हैं। और अब एक आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड का। क्या कोई बता सकता है कि शतरंज यानी चेस का खेल किस देश में शुरू हुआ? सही जवाब है भारत। जी हां, शतरंज की शुरुआत पुराने जमाने में भारत में ही हुई थी। तब इसे चतुरंगा कहते थे। ये दुनिया को भारत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इस सफर को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आगे क्या सीखना है, क्योंकि सीखने और जानने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।